ठीक है। आज देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है ना। आज हम लोग बात करते हैं प्रतिशत से, ठीक है ना। प्रतिशत पढ़ते हैं, परसेंटेज, ठीक है, सही है। देखो, अपने आप में हर चीज़ 100% है, एक की वैल्यू 100% है, ठीक। परसेंट क्या है समझो, सही है। जैसे मान लीजिए इधर, हेलो गाइस, इधर देखो, इधर छोटी छोटी बातें देखने। जैसे मान लो 3/4 है, 3/4 है, इसे परसेंट में लाना है, कितने में प्रतिशत में बदलो। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, क्लियर है बात की नहीं, ठीक। तो प्रतिशत में बदलो, किसमें लाने, प्रतिशत में। जैसे प्रतिशत में लाओगे तो क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे, ठीक, सही है। 25 से कट जाएगा, 25 चक्कू 100, 25 के 75, ठीक, 75% आंसर हो जाएगा, क्लियर है। हम लोग समझ पाए बात की नहीं, सही है। जैसे मान लो 1/10 दे दिया, 1/10 को प्रतिशत में बदलो, कितना बदलना, प्रतिशत, कितना बदलना, तो प्रतिशत में बदलो, बदल लोगे, ठीक है। तो 1/10 है, तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करोगे, बताओ, लिखते हैं। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, सही है, ठीक है। तो इसे कितने लाना, प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में लाओगे, इससे बढ़ गया 10%, क्लियर है, नहीं क्लियर है, परसेंट ला गया, कर लोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो 0.2 दे दिया आपने, 0.2%, 0.2 को भिन्न में बदलो। अब इसे पूछ दिया भिन्न में बदलो, कितने बदलो, भिन्न में बदलो। तो भिन्न कैसे आएगी, देखो भिन्न, ठीक, भिन्न में बदलो, पॉइंट हटाओ तो कहीं 0 बनाओ, तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 बढ़ेगा, इससे कट जाएगा 5 बार, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भिन्न में बदलो, क्लियर, नहीं क्लियर है। अगर इसी को ये कह देते 0.2 को प्रतिशत में बदलो, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन और बना देते हैं, 0.2 को प्रतिशत में बदलो, कितना बदलो, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अलग बन गया। तो प्रतिशत में कैसे लाओगे, हमने भी आपको बताया प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा बताया, नहीं बताया। तो 0.2 है, इसमें 100 से गुणा देते हो, तो जो क्या आएगी प्रतिशत, ठीक, 1 पॉइंट से 0 हो जाएगा, ठीक। तो 20% मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, 20% मेरा आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट दिया जाए तब प्रतिशत में कैसा बदलना है, जब भिन्न दी जाए तब प्रतिशत में कैसे लाना है, ठीक है ना, ठीक, सही। अब जैसे मान लो 40% दिया है, 40% को भिन्न में बदलो, किसमें बदलो, भिन्न में बदलो, बदल लोगे, भिन्न में बदलो, ठीक। तो भिन्न में बदलो तो परसेंट हटा के 100 से भाग, क्लियर है कि नहीं, परसेंट हटा के 100 से भाग, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है ना, क्लियर, कर लोगे, सही। जैसे मान लो उन्होंने दे दिया 0.8 को किसमें बदलो, प्रतिशत में, किसमें बदलो, प्रतिशत में बदलो, ठीक है ना, प्रतिशत में बदलो, बदल लोगे, ठीक है। करो, देखो 0.8 है, इसे प्रतिशत में लाएंगे तो 0.8 है, इसे 100 से गुणा करके प्रतिशत बदल गया, ठीक है कि नहीं, प्रतिशत में बदल गया, यानी कि इससे कट जाएगा, 1 पॉइंट से 1 डेसिमल हट जाएगा, ठीक है ना, 80% आंसर हो जाएगा, क्लियर हुई बात की नहीं, ठीक। यहाँ ऐसा कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बदल सकते, देखो 0.8 है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ठीक, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करिए, इतना के नीचे दबना, ठीक, इससे ही कट गया तो आया तो 80%, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ पा रहा पॉइंट वाले, लेकिन पॉइंट वाले समझा रहे ना, समझ क्यों नहीं आएगा समझ में, जब आप जो चीज़ समझा रहे हैं वो चीज़ आपके समझ में क्यों नहीं आएगी, आएगी ना, आएगी। और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, जैसे मान लीजिए 0.5 है, 0.5 है, इसे किसमें लाना, 0.5 को किसमें लाना, प्रतिशत में, किसमें लाना, प्रतिशत में बदलो, ठीक, किसमें बदलो, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करिए, 100 से गुणा, गुड, इससे 0.5 से हट जाएगा तो 50% मेरा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, परसेंट क्या है, भिन्न क्या है, नहीं समझे, ठीक है ना, दशमलव क्या है, समझ जाओगे, ठीक। अब कुछ बातें हैं वो हम लिख रहे हैं, वो याद कर लेना, कुछ परसेंटेज है, हाँ नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा, इधर देखो, इधर इधर इधर, ठीक, देखो अब कुछ चीज़ें हम बताते हैं वो आपको याद करनी है। ये तो हमने बेसिक बता दिया, परसेंटेज क्या है, भिन्न से परसेंट में लाना है, पॉइंट को परसेंट में लाना है, और परसेंट दिया है तो उसे फ्रैक्शन कैसे बनाना है, ये चीज़ें सब कुछ पढ़ लिए। अब कुछ वैल्यू है वो याद करने हैं आपको, ठीक है ना, नहीं याद कर लेना। जैसे जैसे देखो इधर, जैसे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए,
5% की वैल्यू कितनी हुई है? देखो 5% तो परसेंट से घटी है, 100 से बात करिए तो मैं बता दूँ चल रहे हैं, ठीक है ना। 20 पंजे 100, 1/20 हुई है, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितनी हुई है? 20। समझ में आई बात की नहीं? इसी प्रकार 10% की वैल्यू कितनी हुई है? 1/10। ये चीज़ें याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। हम पूछेंगे, बताएंगे तुम्हें आगे सवाल। अगर ये चीज़ यहाँ समझ ली ना तुमने, परसेंटेज अगर आपने सही से समझ लिया तो CI भी खत्म हो जाएगी, SI भी में ले जाएगी, और आगे और जगह एरिया हर जगह काम आएगी, ठीक है ना। तो बहुत सही से पढ़ना है आपको। क्लियर है कि नहीं? ये चैप्टर अभी तक मन लेना। 10% की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, क्लियर है। और 15% की वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं, 15% है, परसेंटेज घटेगी, उससे बात करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको। 5 से 15, 5 से कट गया 20 बार में, क्लियर है नहीं? तो ये कितना हो गया? 3/20। तो कुछ वैल्यू है याद कर लेना है, क्लियर है। तो टाइम बचेगा आपका। 15% हो गई, 20% की वैल्यू हो गई इंपॉर्टेंट। 20% 1/5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 25% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/25 चक्कर 1/4, ठीक है ना। इसी प्रकार 30% की वैल्यू कितनी है? 3/10, क्लियर है? नहीं। इसी प्रकार 40% इंपॉर्टेंट है, 40% की वैल्यू 2/5, क्लियर है। कैसे होगी समझ लो, 40/100, ठीक। इससे काट दे 2 3 4 2 5 10, ठीक। 2/5 आ गया, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये कुछ परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ, इनको आपको याद करना है। ये तो याद करना ही करना है, 1/2। इसी प्रकार अगर 60% की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, 60% क्या हो जाएगा? 3/10, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा समझ लो, 60/100, इससे कट गया 2 3 6 2 5 10, ठीक है। तो 3/5 हो जाएगी, क्लियर नहीं? क्लियर है, ठीक। इसी प्रकार अगर 70% की वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं? 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/10। इसी प्रकार 80% की वैल्यू 75 इंपॉर्टेंट है, 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4, ठीक। कैसे हो जाएगी समझ लो, देख लो घबरा मत। 75% है, परसेंट का चिन्ह हटाओ, 100 से भाग करोगे, 25 3 75, 25 से पूछो, 3/4 आ गई। अब इसी प्रकार इधर से इधर भी बदलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो 75% हो गया। इसी प्रकार अब आप क्या लिखेंगे? 80%, क्या लिखेंगे? 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 80% है, ये परसेंट है ना, 100 से भाग करो, क्लियर है। इससे बढ़ गया 2 चुकू 8 2 पंजे 10, यानी 4/5, ठीक नहीं? चाहिए सही है, तो यानी 4/5, ये चीज लिख लेना, ठीक। लिख नहीं लेना, लिखते लेना ही लेना, याद भी कर लेना, ठीक है ना। याद बहुत जरूरी है, आगे देखो, ठीक है ना। इसी बात है आपको, इतनी तो आपके बात दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखो अब 2-3 इंपॉर्टेंट और फ्रैक्शन में कैसे, जैसे मान लो 16 से ही 2/3% है, इसकी वैल्यू लिख दी जाए। 16 से ही 2/3% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए। 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ठीक। 3 की 6 4, ठीक है ना। कैसे होता है जब समझ लो, 16 के 48 48 2 50 हो गया, 50/3% हो गया। और वहाँ 50% चिन्ह हटाओ, 100 से भाग करो, जल्दी करो, 50 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये 1/6 आ गया। ये इनका याद कर लेना, क्लियर है नहीं? क्लियर है, ठीक। एक तो 16 से 2/3% के लिए याद होनी चाहिए। एक 12.5% की, 12 से 1/2%, 12 से 1/2% की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 12 के 96 याद लीजिए, क्लियर है। कैसे ये समझ लो, 12 दूनी 24 1 25 हो गया, 25/2% है, नहीं परसेंट है, परसेंट का चिन्ह हटा 100 से भाग करोगे, बोलो 25 चक्कू 100, ऊपर कुछ नहीं बचा, एक नीचे कितना हो गया? 4 दूनी 8, 1 से 8 है, ये होता है, ठीक। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट और ये भी याद कर लेना, क्लियर है कि नहीं? ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो भाई साहब, अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, उसका आंसर बताना है। देखो 9000 का 25% कितना होगा? 9000 का एक क्वेश्चन देखो, 9000 का 25% कितना होगा? क्लियर है, ये क्वेश्चन है, ठीक। देखो का की के बोर्ड उसमें पढ़ाया हमने आपको, किसमें? बोर्ड पास में, ठीक। सिंप्लीफिकेशन में का जहाँ होगा वहाँ ओ होगा, यानी उसका गुणा होगा, ठीक है, उसका मतलब गुणा, क्लियर है। तो 9000 ऐसे लिख लो, 9000 का 25% पहुँचा, क्या पहुँचा? 25%, ठीक। तो का के लिए गुणा 25%, सही सही है, नहीं बात? प्रतिशत हटाओ, 100 से बात करो, पहले ये बताओ, ठीक। 0000 कट गया, 25 निम्मा 225 हो गया, 225 और 1 0 बचा, 22 से 50 रुपये हो जाएगा, अगर रुपये में तो रुपये, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2250, समझ में आ गई होगी बात। देखो भाई तब एक क्वेश्चन और देखो, एक संख्या का 35% जैसा है, तो एक संख्या मालूम है, उसका x मान लो, एक संख्या का 35%, क्लियर है। कितना है? 63 है, तो 63 बराबर है, सही, कोई दिक्कत? अब परसेंट हटेगा, 100 से भाग होगा, बताया था आपको, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू निकाल लें, 7 पन्ना 35, 7 ठीक, 5 से कट गया
20 पर 20 20 उधर चला गया तो 100 कितना हो गया, जब भाग में जो गुणा जाए तो 180 हो जाएगा, 20 × 9 180 हो गया। इतनी बात समझ में आई। एक सवाल और लिख लो, ठीक है ना, एक सवाल और लिख लो। एक संख्या 50 से 20% अधिक है। एक संख्या 50 से कितना है, 50 से 20% अधिक है, 50 से 20% अधिक है, अधिक है। तो भाई संख्या बतानी है, तो भाई क्या बताना, संख्या बता लेंगे, देखो कैसे। तो भाई संख्या बताओ। एक संख्या 50 से 20% अधिक है, देखो 50 से 20% अधिक है, 20% करेक्शन वैल्यू 1/5 थी, बताइए क्या करना है, 20% 1/5 थी, 5 से कट गया यानी 10 अधिक है, तो पहले को 50 थी, 10 अधिक 20% अधिक है, 20% 10 निकला, नहीं निकला, ठीक 10 निकला, तो 10 अधिक है, 50 + 10 कितना हो गया, 60, तो आंसर कितना है 60। तो भाई संख्या कितनी है 60। एक तो तरीका ये हो गया, करेक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो वैसे ही 50 का 20%, 20% करो, परसेंट है, देखो परसेंट है, परसेंट घटाओगे तो 100 से भाग करो, तो डबल डिविजन हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 रुपया अधिक है, ठीक है। 50 से 10 अधिक है, संख्या है तो संख्या, रुपया है रुपया, किलो है किलो, जो भी है। समझ में आई की बात नहीं है। देखो भाई साहब 2 घंटे एक दिन का कितने करते हैं, 1 घंटे कितने, एक दिन में कितने घंटे, जवाब मालूम है, तो 24 का 2 घंटे कितना करते हैं, कितने × 100, ठीक, इससे कट गया 12%, 1/12 में बताया था, 8 से 1/3% ध्यान करो, सही ना, 8 से 1/3%, सही, 12 × 96, 4 × 3 याद रखिए, 8 से 1/3%, क्लियर है, ठीक। 75 पैसे 2 रुपए का कितना करते हैं, 75 पैसे 2 रुपए का, 2 रुपए का, ठीक है ना, 2 रुपए का, 2 रुपए से पैसे ले आओ, ठीक, इसे 100 कर दो, परसेंट क्या आ गया, डबल जीरो कटेगा, नहीं कटेगा, 75/2 नहीं करूँगा आपको, 75/2 क्या होता है, 37 से 1/2%, ठीक है ना, 2% का 1% से क्या होगा, तो 37 से 1/2%, यानी कि सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगी, 8 से 1/3%, क्लियर है। ऐसे करते हैं ये सवाल।